अपने पति को मारने के लिए और अरबों संपत्ति विरासत में, महिला ने अपने पति से झूठ बोला कि वह चरम गोताखोरी खेलने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। अपने पति के प्रोत्साहन के तहत पति सीधे साहस के साथ कूद गया, लेकिन इस कूद के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। महिला को एहसास हुआ कि योजना सफल रही और एक गहरी सांस ली। वह चिंतित होने का नाटक करना नहीं भूलती और कुछ शब्दों को चिल्लाया। फोन में अपने पति की दुर्घटना के सबूतों को दर्ज किया है, इसलिए वह साबित कर सकती है कि उसका अपने पति की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जब वह शहर लौटने वाली थी तो बुरे आदमी ने अचानक गलती की और अनियंत्रित रूप से झील में आ गया। वह इतनी डरी हुई थी कि वह मदद के लिए फोन करने लगी, लेकिन किसी ने इस जंगली पहाड़ का जवाब नहीं दिया। जल्दी में उसने चाबी को दूर खींच लिया। बुरा आदमी यादृच्छिक पर रुक गया, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहा। वर्तमान में वह झील के नीचे है। यदि उसे अपनी दिशा बदलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो बुरा आदमी जल्द ही झरने के नीचे भागने के लिए नदी का अनुसरण करेगा। वह पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसका फोन इस समय सिग्नल से बाहर चला गया। वह खतरे में थी। उसने जल्दी से एक बैग और कपड़े और शराब की एक बोतल ली। जब वह पानी में कूदने वाली थी तो उसे याद आया कि वह नहीं जानती कि कैसे तैरना है। सौभाग्य से उसे याद आया कि नाव के सिर पर एक लाइफ बॉय था। हो सकता है क्योंकि वह बहुत घबराई हुई थी, उसने लाइफ बॉय को सीधे पानी में फेंक दिया। जब वह इस पर प्रतिबिंबित हुई तो उसे याद आया कि वह अभी भी नाव पर थी। उसने देखा कि लाइफ बॉय उससे दूर और दूर हो रहा था। वह इतनी चिंतित थी कि वह नाव पर गिर गई। उसे कहीं नहीं जाना था, इसलिए उसे केबिन में छिपाना पड़ा। उसने प्रार्थना की कि वह भाग्य से बच जाए। अंत में महिला बच गई। सौभाग्य से वह राख से धोया गया था। जब वह उठा तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन जंगल में कोई संकेत नहीं था। वह डह गई और अशाय रूप से चीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह शांत हो गई तो उसने अपने मेकअप को अपने फोन के साथ देखा। फिर वह किनारे पर बैठ गई और खुद से कहा कि उसे रहना चाहिए। उसके पति की अरबों संपत्ति अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है। फिर उसने बैग में सभी चीजों को निकाला। बेकार चीजों को छोड़कर अभी भी बेकार चीजें थी, उसने अपने मेकअप के लिए बनाया। फिर उसने एक चमकदार लाल पोशाक और ऊंची यई के जूते पर डाल दिया। ऐसा लगा कि वह नदी के किनारे पश्चिम जा रही है। यहाँ तक कि अगर सड़क मैला था तो उसे सुंदर रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह चली गई, उसने उसके सामने पैरों के निशान की एक पंक्ति देखी। पहली नजर में यह एक भालू था। जल्दी में उसने अपनी ऊंची यई के जूते उतार दिए और भालू को फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से इसने भालू की जिज्ञासा को सफलतापूर्वक जगाया। वह भी थोड़ी देर के लिए भाग गई। जब वह घूमती थी तो वह अंधेरा था। उसने एक शाखा उठाई और एक छेद ड्रिल करना चाहती थी, लेकिन लंबे समय तक ड्रिलिंग के बाद उसने पाया कि यह असंभव था। गर्म रखने के लिए उसे चलते रहना पड़ा। लेकिन अचानक उसने पेड़ के पीछे एक आकृति देखी। उसने सोचा कि यह एक जानवर है, इसलिए वह भाग गई। क्योंकि यह अंधेरा था, वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। उसे गलती से एक शाखा द्वारा खटखटाया गया था। फिर जानवर ने उसके साथ पकड़ा। यह बिना किसी हमले की शक्ति के साथ एक सफेद लोमड़ी निकला। सुबह सुबह वह पेड़ से उठा। उसने पाया कि सफेद लोमड़ी उसे घूर रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसे अपना फोन कैसे निकाला जाए, लेकिन वह अभी भी कोई संकेत प्राप्त नहीं कर सका। फिर वह सावधानी से पेड़ से नीचे चढ़ गई। यहाँ तक कि अगर उसके पास एक क्लिप नहीं थी तो उसे परवाह नहीं थी। उतरने के बाद उसने फोन कैमरा देखा। उसने उस भोजन को देखा जो उसने पहले लिया था और उसे डुबोया था। अब भले ही कोई सब्जी का पत्ता हो, वह संतुष्ट हो सकती है। वह इतनी भूखी थी कि उसने महंगी सौंदर्य प्रसाधन निकाला। फिर उसने उसे अपने हाथ पर निचोड़ लिया और उसे चखा। घृणित गंध ने उसे अभी भी बैठा दिया। वह जंगल छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को खो दिया। मशरूम मिले। वह भूखी थी, इसलिए उसने मशरूम को समान रूप से काटने के लिए एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। फिर उसने उन्हें एक साथ रखा और उनका आनंद लेना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस तरह का मशरूम जहरीला था। जल्द ही उसे जहर दिया गया और एक ड्रम में गिर गया। सौभाग्य से वह जहर नहीं हुई और अंत में जाग गई। जागने के बाद वह चलती रही। अचानक उसने दूर से धुआं देखा। इसने उसे आशा की एक झलक दी। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ धुआं हो। वह इतनी थक गई थी कि वह आगे बढ़ी, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचने के बाद वह कुछ समय के लिए निराश थी। यह पता चला कि आग मानव निर्मित नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक थी। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, अचानक एक पेड़ काट दिया गया और उसे मारा। भारी पेड़ ने उसे इतनी मेहनत से दबाया कि वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। यहाँ तक कि अगर वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करती है तो वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह घुट रही थी और लगभग दम घुट गई थी। जब वह हताश थी तो एक सफेद लोमड़ी भाग गई। वह जमीन को खोदने के आंदोलन को कवर करती रही। महिला ने इसे देखा और तुरंत समझ गया। उसने सफेद लोमड़ी की गति सीखी और उसके बगल में खोदा। पेड़ से बाहर निकलने में कामयाब होने से पहले यह बहुत समय नहीं लगा। जब वह उठी तो उसने थोड़ी देर के लिए सफेद लोमड़ी को अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर उसने एक आग उठाई और खतरनाक क्षेत्र छोड़ दिया। फिर उसे एक गुफा मिली और उसने एक अलाव जलाया। इस तरह वह इतनी ठंडी नहीं होगी कि वह रात में सो नहीं सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वह सो गई, उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। यह पता चला कि पूरी गुफा चूहों से भरी थी। महिला जल्दी में गुफा से बाहर भाग गई।
इस समय बाहर भारी बारिश हो रही थी। बारिश से उत्तम मेकअप भी धोया गया था। हताश वह बारिश में खड़ी थी और दर्द में आह भरी थी। मुझे नहीं पता कि उसे अपने पति की हत्या पर पछतावा है या नहीं। शायद यह प्रतिशोध है। अगली सुबह महिला को दूर से एक स्पीडबोट की आवाज से जगाया गया था। जब वह उठा और देखा तो उसे ली झेंग के साथ एक स्पीडबोट मिला। इसलिए वह खड़ी हो गई और मदद के लिए चिल्लाया। लेकिन क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, दूसरी पार्टी उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। वह केवल अपनी पोशाक उतार सकती है और पीछे मुड़कर देख सकती थी। लेकिन स्पीडबोट ने पहले से ही दृष्टि की एक पंक्ति स्थापित की थी। सौभाग्य से कुछ शिकारियों ने महिला को निराशा में पाया। उन्होंने महिला को बचाया और उसे खाना खिलाया। लेकिन महिलाएं पहली नजर में इस पर अच्छी नहीं थी। एकल महिला के सुंदर सुनहरे बालों को देखते हुए महिला ने अचानक अपना मन बदल दिया। महिला ने कड़वा रोया और महिला को अपने दुखद अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ खेलने के लिए यहाँ आई थी। नतीजतन उसके पति का एक दुर्घटना हुई और वह तैर नहीं सकती थी, तो वह यहाँ समाप्त हो गई। अचानक दूर पानी पर एक स्पीडबोट था। एक आदमी ने उसे आवाज करने से रोकने के लिए महिला के मुंह को जल्दी से डंप दिया। दूसरे लोग मुस्कुराए और नाव पर महिला को नमस्ते कहा। यह पता चला कि स्पीडबोट को निकालने वाली महिला यहाँ गार्ड थी। गार्ड के चले जाने के बाद एक युवक ने महिला को जंगल में खींच लिया। इस समय महिला को एहसास हुआ कि उसने वल्फ की मांग में प्रवेश किया है, इसलिए उसने पागलपन का विरोध किया। हालांकि एक ठंडा तेज चाकू उसकी गर्दन पर अटक गया था। युवक ने उससे कहा, अगर आप जीना चाहते हैं तो ईमानदार रहें, अन्यथा उसे सीधे अपने पति को भेजें। इसके बाद वह महिला को यातना देने जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में यह पता चला कि गार्ड को पहले से ही एक दृश्य मिल गया था। वह घूम गया और महिला को डरा दिया। अन्य पुरुषों ने पाया कि उनके साथियों को चाकू मार दिया गया था। महिला को गार्ड द्वारा एक स्पीडबोट के साथ ले जाया गया था। कुछ ठगों ने तुरंत उसका पीछा किया। उनमें से एक ने एक शॉटगन लिया और गार्ड के स्पीडबोट पर एक गोली चलाई। महिला डर गई और चिल्ला रही थी। गार्ड ने उसे डरने के लिए नहीं कहा, वह निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल देगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे आदमी की स्पीडबोट तेज थी। वह पकड़ने वाला था। जीवन मृत्यु के बाद गार्ड की स्पीडबोट धूम्रपान कर रही थी। वह केवल किनारे पर निकटतम स्थान पा सकता था और महिला को जंगल में चलाने के लिए बुलाया। लेकिन इस समय महिला नाव पर बैठी थी, न जाने क्या करना है। सौभाग्य से गार्ड ने उसे समय के साथ बाहर निकाला। यह अफसोस की बात है कि महिला कुछ दिनों के लिए भूखी थी और गार्ड के साथ नहीं रह सकती थी। वह नहीं चल सकती थी। उसने उसे बचाने के लिए गार्ड को दोषी ठहराया। वह मर नहीं सकती थी। अगर वह पकड़ा जाता तो वह उन लोगों द्वारा मारा जाता। इसने गार्ड को गुस्सा दिलाया। मैंने आपको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। न केवल आपने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि आपने मुझे यहाँ आने के लिए भी मजबूर किया। मैं ऊपर गया और एक बड़ी धमकाने वाला था। फिर मैंने महिला के सिर को दबाया और उसे पीटा। अब महिला आखिरकार ईमानदार है। उसने कहा कि वह सुनने को तैयार थी। शांत होने के बाद गार्ड ने भी उसके लिए खेद महसूस किया, इसलिए वह उसके साथ भागती रही। वे झरने के नीचे गए और उनके शरीर से कीचड़ को धोया। फिर वे नदी पर आए और उन्हें यहाँ से बचाने के लिए गुजरती हुई नाव का इंतजार किया। लेकिन उन्होंने रात तक एक नाव नहीं देखी। वे केवल एक रात के लिए पास में आराम कर सकते थे। गार्ड के मछली पकड़ने के कौशल के साथ महिला ने भी पूरा भोजन किया। अगली सुबह गार्ड ने कुछ जलाऊ लकड़ी पाया और एक जाल स्थापित किया, क्योंकि उन बुरे लोगों ने इसे यहाँ पाया होगा। लेकिन महिला बिल्कुल भी डरती नहीं थी। इसके बजाय उसने दूसरी तरफ एक तंबू स्थापित किया। फिर गार्ड ने जलाया और बुरे लोगों को हुक करने का इंतजार किया। निश्चित रूप से दूर के लोगों ने मोटे धोए को देखा और यहाँ पीछा किया, लेकिन इस समय दोनों चले गए थे। यह बाघ से छुटकारा पाने का तथाकथित तरीका है। इस समय एक बड़े आदमी को पेड़ पर लटका एक मुखौटा मिला। उसने खुशी से उसे नीचे खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में बड़े आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि वे घात लगाए हुए थे। दूसरी तरफ की महिला और गार्ड बुरे लोगों के चौपास्टिक के पास आ गया था। महिला सीधे नाव पर बैठ गई और गार्ड को नाव को धकेलने के लिए इंतजार करने लगी। इस तरह बड़ी बहन इसे बिल्कुल नहीं धकेल सकती थी। वह महिला से नीचे आने और मदद करने के लिए कहकर उत्सुक थी। महिला केवल जानती थी कि कैसे पतवार के साथ मदद करना है, लेकिन उसने किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस समय बुरे लोगों ने यहाँ पीछा किया था। बड़े आदमी ने एक शॉट के साथ गार्ड की जांघ को मारा। उन्होंने अपनी सारी अंतिम ताकत का इस्तेमाल किया और अंत में चॉपस्टिक को नदी में धकेल दिया, लेकिन वह कई बुरे लोगों द्वारा पकड़ा गया था। महिला शुरू से लेकर अंत तक नाव में छिप गई और हिम्मत नहीं की। गरीब बड़ी बहन को कई बुरे लोगों द्वारा किनारे पर घसीटा गया था। उसने उस नाव को देखा जो दूर और दूर हो रही थी। वह केवल अलविदा कह सकती थी, लेकिन महिला ने इस स्थान को एक विवेक के साथ पानी के प्रवाह के साथ छोड़ दिया। गार्ड और बड़ी बहन को दो बुरे लोगों द्वारा जंगल में घसीटा गया। गार्ड ने कहा कि बिना किसी हिचकिचाहट के कि उसके पास पर्वत भगवान का खजाना था।
फिर वह गाना शुरू कर दिया जैसे कि वह एक महान परी हो। जल्द ही जंगल में एक तेज हवा थी। भारी बारिश हुई। बड़ा आदमी ऊपर गया और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसकी गर्दन को चुकी ली। लेकिन अगले क्षण उसे उसके पीछे मोटे आदमी ने गोली मार दी। क्योंकि वह मानता था कि गार्ड ने क्या कहा, वह दुर्व्यवहार करने से डरता था। दोनों कई बुरे लोगों को मारने में सफल रहे। महिला की इच्छा के अनुसार महिला 10,000 संपत्ति विरासत में प्राप्त करने में सफल रही। गार्ड और बड़ी बहन के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए वह हर दिन बड़ी बहन के साथ बिताती है। तब से वह बिना किसी आराम के एक खुशहाल जीवन थी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन मेरे YouTube चैनल की सदस्यता भी लेंगी।